बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करता था और अपनी माँ के साथ शांति से जीवन बिताता था। उसकी माँ सरिता देवी उसे हमेशा समझाती, बेटा, मेहनत से ही सफलता मिलती है और जो सच्चाई का रास्ता अपनाता है उसे कभी हार नहीं होती। अर्जुन की माँ यह सब विश्वास था कि सच्चाई और मेहनत ही जीवन की असली शक्ति है। लेकिन अर्जुन के गांव में एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम मुरारी मुरारी एक बड़ा साहूकार था और अपने पैसों के बल पर सभी को अपने कदमों में झुका लेता था। मुरारी का मानना था कि पैसा ही सब कुछ है और वही ताकत है। उसने अर्जुन को कई बार ताना मारा था, तुम जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेहनत करने से क्या होगा, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम्हारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। अर्जुन हंसते हुए मुरारी की बातों को नजरअंदाज करता, क्योंकि उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर पूरा विश्वास था। गांव में हर साल एक बड़ा मेला लगता था, जिसमें सभी लोग अपनी संपत्ति और कौशल दिखाने आते थे। इस बार भी मेला हुआ और मुरारी ने अपनी दौलत का प्रदर्शन करते हुए गांव वालों को दिखाया कि वह सबसे बड़ा आदमी है। उसने अपनी विशाल हवेली, बड़े बड़े घोड़े और सोने चांदी की बर्तन मेले में लाकर सभी को चकित कर दिया। गांव के लोग मुरारी की संपत्ति देखकर हैरान थे और उसका बहुत आदर करते थे। वहीं अर्जुन अपने पुराने कपड़ों में मेले में गया। उसका कोई खास प्रदर्शन नहीं था, बस वह अपने खेतों से उगाई फसलें और कुछ सामान लेकर गया था। मुरारी ने देखा और जोर से हंसते हुए कहा, यह देखो, यह गरीब लड़का भी मेले में आ गया। इसका क्या काम है यहाँ? गांव के लोग ने मुरारी की बातों पर हंस हंस पड़े और अर्जुन को ताना मारना, लेकिन अर्जुन ने सब कुछ चुपचाप सुना और अपनी राह ले ली। मेले के बाद मुरारी ने गांव वालों से कहा, देखो, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, मेरी संपत्ति से सबका भला होता है। अर्जुन जैसा लड़का तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन ने कभी मुरारी की बातों को बुरा नहीं माना। वह जानता था कि उसके पास जो सबसे बड़ी दौलत है वह उसकी मेहनत और सच्चाई है। उस दिन बाद गांव में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश ने पूरे गांव को अपने चपेट में ले लिया। घरों की छत उखड़ने लगी, खेतों की फसलें बर्बाद हो गई और गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। मुरारी का विशाल महल भी तूफान में चपेट में आ गया। उसका हर सामान बर्बाद हो गया। मुरारी घबराकर अपने महल से भागा और अपनी दौलत बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसकी सारी संपत्ति एक पल में खत्म हो गई। वहीं अर्जुन ने अपने खेतों और घरों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे न केवल अपने घर और खेत बचाने की मदद की, बल्कि उसने दूसरों की भी मदद की। अर्जुन ने देखा मुरारी बहुत परेशान था। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन ने मुरारी से कहा, तुम्हारी संपत्ति के साथ तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो गया, अब तुम क्या करोगे? मुरारी ने आंसू भरी आंखों से अर्जुन से कहा, तुम सही कहते हो, मैंने अपनी दौलत और शक्ति को हमेशा दूसरों को दबाया, लेकिन आज जब तूफान ने मेरी पूरी संपत्ति को नष्ट कर दिया, तो मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत दौलत में नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी में होती है। अर्जुन ने मुरारी को सलाह दी, तुम्हें सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलना होगा। दौलत और शोहरत कभी अस्थायी नहीं होती, लेकिन मेहनत से जो मिलता है वह हमेशा मजबूत होता है। मुरारी ने अर्जुन से माफी मांगी और उसका मार्गदर्शन स्वीकार किया। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। मुरारी ने अर्जुन से पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे अपनी संपत्ति और घर फिर से बनाना है। तुम्हारे पास जो ताकत है वह मुझे चाहिए। अर्जुन ने मुरारी को जवाब दिया, तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने दिल से मेहनत करने की आवश्यकता है। तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो मेरे अंदर है। मुरारी ने अर्जुन की सलाह मानी और अपने पूरे तरीके छोड़ दिए। उसने खेतों में काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने की कोशिश की। अर्जुन और मुरारी अब एक साथ काम करने लगे। अर्जुन ने मुरारी को बताया कि खेतों में सच्ची सफलता मेहनत और प्यार से आती है, न कि धन और ताबूत
से मुरारी ने अर्जुन की बात समझी और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ महीनों बाद मुरारी के खेतों में भी अच्छी फसल होने लगी, लेकिन उसे एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ा व्यापारी आया जिसने मुरारी की उपजाऊ जमीन पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। मुरारी घबराया, लेकिन अर्जुन ने उसे शांत किया। अर्जुन ने कहा, यह तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकोगे। मुरारी ने अर्जुन के साथ मिलकर व्यापारी का सामना किया। उन्होंने अपनी सच्चाई और मेहनत का लोहा बनवाया। वह व्यापारी भी मुरारी और अर्जुन के सामने नतमस्तक हो गया और उसने माफी मांगी। उसके बाद मुरारी और अर्जुन ने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने गरीब की मदद की, बर्बाद हो चुकी जमीनों को उपजाऊ बनाया और गांव को एक नई दिशा दी। अर्जुन की ईमानदारी और मुरारी की मेहनत पूरे गांव में एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव के लोग अब सच्चाई और मेहनत को अपनी ताकत मानते थे। मुरारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे न केवल सफल बनाया, बल्कि मुझे यह समझाने का मौका दिया कि असली दौलत केवल सच्चाई और मेहनत से आती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई और मेहनत से बढ़कर कुछ नहीं होता। दौलत और नाम तो एक दिन में मिट सकते हैं, लेकिन सच्चे काम हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से जीवन में कोई भी मुश्किल दूर की जा सकती है। दौलत और साहस भले ही अस्थायी हो, लेकिन सच्चे कार्यों और नेक इरादों की ताकत हमेशा कायम रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।